लॉकडाउन में महाभारत और रामायण दिखाई है इंडिया में, तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग उससे जो है ना वो स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं। उम्मीद है कि आप खुशी होकर बाद होकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और रैप मेरा है ब्रो, मेरा रैप है। अच्छा। क्या हो गया रैप अगर किसी ने सुनना है ना शुरू वाला 10 सेकंड का, तो कमेंट करना, मैं जरूर आपको रैप। कमाल रैप क्या हो गया, बगैर हिले एक सांस में वो करता हूँ रैप। ठीक है, वो कमेंट करना अगर आप लोगों को चाहिए। बाकी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है पाक मीडिया ऑन रामायण एंड महाभारत। पाक मीडिया क्या कह रहा है रामायण के ऊपर और महाभारत के ऊपर, देख लेते हैं। हमारा तो पाकिस्तानी रिएक्शन तो आपको पता ही है, महाभारत और रामायण के ऊपर क्या है, पाक मीडिया क्या कह रहा है, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे थे, पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके थे। याद रहे, न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निजाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे थे, पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके थे। याद रहे, न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निजाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। हाँ, काफी रामायण और महाभारत। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एशिया के, अगर साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे एक बात चलती रहती है कि भाई हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी हमारी मेन लैंग्वेज वगैरह वगैरह, और जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती है, वो सुपीरियर कहलाता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है। वजह यह है कि भारत के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मादरी लैंग्वेज में, मतलब कि अपनी खुद की लैंग्वेज में प्राउड करने को कहते हैं। और जब से 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, तब से हिंदी का चलन इतना ज्यादा हो चुका है कि कोई लोग अब ऐसा फील नहीं करता कि अगर उसको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर कोई शर्म की बात नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और कुछ बात यहाँ पे प्राउड करने वाली बात नहीं है। हाँ, नो डाउट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो एक स्किल है, नो डाउट आपके लिए कि आप एक और लैंग्वेज बोल पाते हो। लेकिन यहाँ पे यही बात है पाकिस्तान के अंदर कि वो कहते हैं कि भारत के अंदर तो हिंदी और उसकी जो भी लोकल लैंग्वेजेस वो बोली जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। दोस्तों देखते सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। भारत आलमी फोरम्स पर अपनी जबान में बात करते हैं, हम शर्मसार रहते हैं। आज भी मुस्लिम दुनिया की 2/3 आबादी अजम पर मुहित है। ऐसे में दीन को सिर्फ अरबी से मशरूत करना क्या दुरुस्त फैसला है? जैसे भारतीय चैनल हिंदू मत धर्म पर मबनी मवाद बच्चों के लिए पेश कर रहे थे, पाकिस्तान के अक्सर बच्चे रामायण और महाभारत के किरदारों और कहानियों से वाकिफ हो चुके थे। याद रहे, न उसके लिए दरसी किताब आई, न संस्कृत को निजाम तालीम का हिस्सा बनाया गया, मगर बच्चों को वो सब कहानियां याद हुई। मेरी राय में मेरे मुल्क का कानून और आइन की सारी चीजें बड़ी तफसील से बताता है, मगर अंग्रेजी में लिख के चंद किताबों में महफूज हैं। क्यों नहीं हुकूमत इसको पब्लिक करती, हर मादरी जबान और उर्दू जबान में आसान बनाकर पब्लिश कराती कि लोग अपना हक और फर्ज समझें और अदा करें और कानून इन्फोर्स करवाए। इस पर क्यों नहीं गौर हो रहा कि बच्चे, स्पेशली जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं इब्तदाई तालीम में, वो अपनी मादरी ज़बान में सबसे बेहतर कोई भी तालीम या तरबियत का पन्ना जो है वो वही समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, उर्दू है तो उर्दू समझ सकते हैं। मेरा ताल्लुक तालीम से है और तहकीक से भी है, और हमारा इदारा तालीम आगही पूरे मुल्क का हर साल असर के नाम से, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से जायज़ा लेता है पाकिस्तान के तकरीबन 3 लाख बच्चों का, और हर डिस्ट्रिक्ट में। उसके तो हालात सामने ही हैं आपके कि बच्चे हमारे 5वीं जमात तक भी दूसरी जमात का बुनियादी मतन समझ नहीं सकते। ऑक्सफोर्ड वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और सीखने सिखाने का बुरहान है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बजाय बच्चे अपनी मादरी ज़बान में अपनी फाउंडेशंस को बेहतर बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो पहले, मगर अगर कोई बच्चा धरकी बोलता है तो उसको अगर उर्दू में या किसी और ज़बान में बताएं तो वो अपनी मादरी ज़बान को
या इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन खैबर पख्तूनख्वा में है, तो कितना मसला होता है अगर बच्चा कोई वजीरिस्तान का हो, वो वजीरी बोलता है, वो पश्तो भी नहीं बोलता, तो उसको 3 ज़बानें कूद के चौथी ज़बान में समझना कितना मुश्किल है। अब उसमें तरबियत किस में ज़बान में तरबियत होगी? मगर ये जो सवाल बैठा कि अब अरबी जो है वो, उसमें जो सेनेटर साहब ने तमाम दलाइल पेश किए, मैं तो हैरान हूँ। यानी कि कहा जा रहा है कि अरबी सीखें। सवाल ये पैदा उठता है कि पाकिस्तान में हमारी 72 बोली जाने वाली ज़बान हैं, जिसमें 14 ज़बानें हमारे 50% लोग बोलते हैं, और इसी तरह बाकी के 50% लोग बाकी बोलते हैं। मतलब उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि मादरी ज़बान हो। ये अरबी कहाँ से आ गई? और अरबी से हम क्या अच्छे मुसलमान बन जाएंगे? ये सवाल है। क्या अरबी हम अपनी नौकरी की खातिर कर रहे हैं ताकि हम और मुल्कों में जाके बेहतर ज़बान सीख सकें, बेहतर तरीके से बात कर सकें अरबी में, ताकि हमारी नौकरी बेहतर हो, हमारे पास आमदनी बेहतर हो? मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम अरबी बेहतर मुसलमान बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं, हम किस लिए? मैं परेशान हूँ। डॉक्टर रहीला मगजी ने इसको 17 अगस्त में इसको पेश किया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में, और 5 ये बिल सिर्फ 5 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल है। और जाहिर है जब अरबी की बात होती है या इस्लामियात की बात हो रही है तो उसमें तो बहस होती ही नहीं है, मगर तालीम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तरबियत की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यही पूछ नहीं रहे कि पाकिस्तान में कितना बड़ा बहरान है इस वक्त। अब दोस्तों मैटर ऐसी है कि भारत के अंदर जहाँ कहीं भी हो आपको एक चीज सिखाई जाती है कि आपको सबसे पहले लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो नेशनल टाइप की लैंग्वेज वो तो खुद ही सीख जाता है यार, बंदा बड़े होते होते वो लाइक जो बोल रहा था वही आती है। लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक लैंग्वेज नहीं है, कई सारे लैंग्वेज है। और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश सीख सके तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको आती ही आती। ये चीजें यहाँ पे भारत के अंदर फॉलो कराई जाती है, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो भी अच्छी तरीके से करते हैं इसको। अपनी लोकल लैंग्वेज में भी समझते हैं, हिंदी में भी समझते हैं, और इंग्लिश में भी अपनी स्किल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये थी यार वीडियो, और बिल्कुल यार मैं एग्री करता हूँ हर बात से कि लाइक हिंदी एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इंग्लिश में आप कर सकते हो एक बाहर, क्योंकि मोस्टली पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, तो इस वजह से लाइक इंग्लिश को सुपीरियॉरिटी है वहाँ पे। और पूरी दुनिया में लोग लाइक जो इंग्लिश लाइक सीखते हैं वो लाइक अगर आप जापान में जाओ या चाइना वगैरह इन कंट्रीज़ में जाओ तो लोगों को चाइनीज़ नहीं आती, तो लेकिन वो एक लैंग्वेज है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है इंग्लिश। आप लाइक अपनी लैंग्वेज तो नहीं ना बोलोगे। अगर एक पाकिस्तानी वहाँ पे गया है उसको चाइनीज नहीं आती तो वो उर्दू में थोड़ी कम्युनिकेट करेगा, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि इंग्लिश तो उनको भी आती होगी। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि लाइक पूरी वर्ल्ड में जो बोली जाती है, दैट्स वाई के हर कोई बंदा कहता है कि इंग्लिश सीखे। और रही बात महाभारत और रामायण की, बिल्कुल यार महाभारत और रामायण इंडिया में बहुत ज़्यादा जो सीरियल्स बच्चों को दिखाए जाते हैं, कार्टून्स की शेप में कार्टून्स बनाए जाते हैं उन पे, और वो मूवीज बनाते हैं। कार्टून्स में भी बहुत हिंदी मतलब के ना यूज होती है, अक्सर लगे होते हैं ना कार्टून, काफी उसमें भी ना हिंदी बोलते हैं। हमें भी बहुत ज्यादा लफ्ज जो है ना, हमें भी बहुत ज्यादा लफ्ज हिंदी के जो है वो आने लग पड़े थे जब ये हिंदी कार्टून यहाँ पे लगते थे, छोटा भीम, डोरेमोन। हमने भी अपने बचपन में बहुत देखे, तब ये हिंदी चैनल का बहुत पाकिस्तान में ट्रेंड था, बहुत ज्यादा चलते थे कि हर चैनल पोगो, हर चैनल डिज्नी था, और ये सारे हिंदी चैनल थे। और रही बात महाभारत और रामायण की, ये जो लॉकडाउन में महाभारत और रामायण दिखाई है इंडिया में, तो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग उससे जो है ना वो स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं। लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं वो स्टोरी देख के,
वो टीवी पे दिखाया होता था, घर में बैठे होते थे लोग, टीवी पे देखते और थे सारा सारे दिन। वो, हाँ। काफी एक्ट्रेसेस और एक्टर ने ना वो लगाई होती थी, स्टोरीज लगाई होती थी कि वो देख रहे होते थे टीवी पे जो लगा होता था। तो लाइक अच्छी बात है, होना चाहिए लोगों को, लोग उनके रिलीजन से वाकिफ हो हाँ, जाते हो हैं जाते और हैं। लोग हिंदी में लोगों को पता लगता है उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ होता है। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3